Hello, my lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your SST educator. Today, I will explain you the fifth chapter of class 3rd, and the name of this chapter is The City of Temples, Chennai. The City of Temples, मंदिरों का शहर चेन्नई. Come, let's know about Chennai. This is the lesson plan of this chapter. People of the city, climate of the city, and places to visit. Before starting the chapter, we have this self-survey question, and this is identify the picture of the famous dishes of Chennai and write their name. यहाँ क्या है, कुछ पिक्चर्स दी हैं चेन्नई की डिशेस की, आपको आइडेंटिफाई करना है और नेम लिखना है. द फर्स्ट वन इज सांभर. द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ सांभर. The second is dosa. These are South Indian dishes. This is idli and this is upama. Now come to the chapter, and the chapter begins from here. Chennai is the capital of Tamil Nadu. Chennai किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की कैपिटल है. It was earlier known as मद्रास. ये पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था. चेन्नई इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इन साउथ ऑफ इंडिया. चेन्नई क्या है? साउथ ऑफ इंडिया के साउथ पार्ट की मेट्रोपॉलिटन सिटी है. दैट मीन्स महानगर है. चेन्नई इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स. चेन्नई में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है. इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया. ये इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है. अर्लियर दिस सिटी वॉज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेजेस सराउंडेड बाय राइस फील्ड. बहुत टाइम पहले ये सिटी क्या होती थी? छोटे छोटे विलेजेस का एक ग्रुप थी जो किससे सराउंड थे? राइस, चावल के खेत से सराउंड थे. एज इट इज नियर बे ऑफ बंगाल, जैसे कि ये बे ऑफ बंगाल के पास है. हेंस मेनी पीपल कम हेयर टू बाय एंड सेल गुड. इसलिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे अपने सामान को बेचने और खरीदने के लिए. ड्यू टू दिस द सिटी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट. इस वजह से ये सिटी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गई. चेन्नई इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फेसिंग बे ऑफ बंगाल. चेन्नई कहाँ लोकेटेड है? साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. कहाँ फेसिंग किस साइड है? बे ऑफ बंगाल. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है. दिस इज द मैप ऑफ चेन्नई. 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट पार्ट नोन एज जॉर्ज टाउन. पहला पार्ट किस नाम से जाना जाता है? जॉर्ज टाउन. लाइज इन द नॉर्थन पार्ट वाइल द अदर पार्ट लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ जॉर्ज टाउन. पहला पार्ट नॉर्थन पार्ट की तरफ है और दूसरा पार्ट साउथ पार्ट की तरफ है, जॉर्जन टाउन. ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है. नाउ कम टू द पीपल ऑफ द सिटी. द पीपल ऑफ द सिटी ड्यू टू वार्म वेदर की वजह से, गर्म वेदर की वजह से, द पीपल मोस्टली वियर कॉटन क्लोथ्स इन चेन्नई. वहां बहुत गर्मी होती है, वार्म वेदर होता है, तो लोग मोस्टली क्या पहनते हैं? चेन्नई में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. द मोस्ट फेमस फूड ऑफ चेन्नई इज राइस. जो मोस्ट फेमस फूड है चेन्नई का वो क्या है? राइस है, चावल. इट इज ईटन विथ सांभर, रसम एंड कर्ड. ये किस किस के साथ खाए जाते हैं? सांभर के साथ, रसम के साथ और कर्ड के, दही के साथ चावल खाए जाते हैं. इडली, डोसा, उपमा एंड उत्तपम आर ऑल्सो फेमस स्नैक्स ऑफ चेन्नई. इडली, डोसा, उत्तपम, उपमा ये सब भी चेन्नई के स्नैक्स डिशेस में आते हैं. People living in Chennai celebrate many festivals, but the Pongal is the most famous festival of Chennai. जो लोग चेन्नई में रहते हैं वो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पोंगल उनमें से सबसे फेमस फेस्टिवल है. इट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड सेलिब्रेटेड फॉर 4 days. ये एक हार्वेस्ट फसल का फेस्टिवल है जो 4 days के लिए मनाया जाता है. द क्लाइमेट ऑफ द सिटी. इस सिटी का क्लाइमेट कैसा होता है?
चेन्नई इज लोकेटेड नियर बे ऑफ बंगाल। चेन्नई कहाँ लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल के पास लोकेटेड है। दस इट एक्सपीरियंस वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इसलिए यहाँ पर वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है पूरे साल। चेन्नई इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। चेन्नई गर्मी में बहुत गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ठंडा होता है। चेन्नई रिसीव रेन यूजुअली फ्रॉम मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर। चेन्नई में यूजुअली जो बारिश होती है, रेनिंग होती है, वो मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर तक होती है। दीज आर द पिक्चर ऑफ चेन्नई। समर इन चेन्नई, बहुत गर्मी होती है। विंटर इन चेन्नई, बहुत ज्यादा सर्दी होती है। मॉनसून इन चेन्नई, मॉनसून में क्या होता है चेन्नई में? ये पिक्चर है। प्लेसेस टू विजिट, जगह देखने की जगह कौन कौन सी है चेन्नई में? प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा के लिए कौन कौन से प्लेसेस हैं? कपिलेश्वर टेम्पल इज अ टेम्पल ऑफ शिवा लोकेटेड इन मलप्पुर चेन्नई इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये मंदिर है शिवजी का, कपिलेश्वर मंदिर, जो कहाँ पर लोकेटेड है? मलप्पुर चेन्नई। और कहाँ पर? इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट के चेन्नई में ये मंदिर सिचुएटेड है। कपिलेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट इन 7th century CE बाय द पल्लवास। कपिलेश्वर मंदिर किसने बनाया था? पल्लवास ने बनाया था 7th century CE में। द ओरिजिनल कपिलेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट वेयर संथोम चर्च इज लोकेटेड करंटली इन चेन्नई। जो पहला, जो ओरिजिनल कपिलेश्वर टेम्पल था, वो कहां पर था? जहां इस टाइम सेंट होम चर्च लोकेटेड है करंट में चेन्नई में, वहां पर पहले ओरिजिनल कपिलेश्वर टेम्पल हुआ करता था। This original temple was demolished by the Portuguese and the present temple was built in the 16th century by the विजयनगर किंग। जो पहला ओरिजिनल टेम्पल था वो डेमोलिश्ड, मतलब उसको खराब, उसको तबाह कर दिया था। किसने? डेमोलिश कर दिया था, पोर्टुगीज ने। और जो प्रेजेंट में टेम्पल है कपिलेश्वर टेम्पल, वो 16th century में किसने बनाया था? विजयनगर के किंग्स ने, विजयनगर के राजाओं ने बनवाया था। द बिग मॉस्क्यू चेन्नई इज ऑल्सो नोन एज द वल्लजा मॉस्क्यू। एक बहुत बड़ा मॉस्क्यू है चेन्नई में, बिग मॉस्क्यू, उसको वल्लजा मॉस्क्यू के नाम से जाना जाता है। इट इज लोकेटेड इन द जन बाजार एरिया ऑफ त्रिपिकेन इन चेन्नई अलोंग वल्लजा रोड। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है जन बाजार में, जन बाजार एरिया में। किसके? त्रिपिलिकेन, चेन्नई के त्रिपिलिकेन के जन बाजार एरिया में ये लोकेटेड है। द कंदस्वामी टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल इन जॉर्ज टाउन चेन्नई। एक कंदस्वामी टेम्पल है, वो एक हिंदू टेम्पल है। कहाँ पर? जॉर्ज टाउन में, चेन्नई के जॉर्ज टाउन में। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू मुरुगन। टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? मुरुगन को डेडिकेटेड है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द बेरीचेटी कम्युनिटी इन द 1670s। ये 1670s में किसने बनवाया था? बेरीचेटी कम्युनिटी ने बनवाया था। द टेम्पल इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट इन नेबरहुड। ये क्या कंसिडर किया गया है? वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द नेबरहुड। It is situated in रसप्पा चेट्टी स्ट्रीट। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? रसप्पा चेट्टी स्ट्रीट पर ये टेम्पल है। नेक्स्ट इज मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? कमराज मेमोरियल हाउस ऑफ चेन्नई वॉज ओपन टू द पीपल ऑन 15th July 1978 with an angular address by M.G. Ramchandran, who was the chief minister at that time. अब ये हाउस, ये मॉन्यूमेंट है कमराज मेमोरियल हाउस, जो चेन्नई में है। कब ओपन हुआ लोगों के लिए? 15th जुलाई 1978 में। जो किसने ओपन किया था? रामचंद्रन। वो कौन थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे। द मॉन्यूमेंट इज ओपन डेली एंड द विजिटिंग आवर्स आर फ्रॉम
AM to 6 PM। ये मॉन्यूमेंट डेली ओपन होता है और विजिटिंग आवर्स का क्या है? 9 AM to 6 PM। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। The next is Fort St. George is the name of the first English fortress of India founded by the British East India Company in 1644 in the coastal city of Chennai। कोस्टल सिटी ऑफ चेन्नई में ब्रिटिश ने 1644 में एक पहला इंग्लिश फोर्ट्रेस क्या बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। Fort St. George has a church dedicated to Saint Mary and a fort museum। Fort St. George क्या है? एक चर्च है जो डेडिकेटेड है सेंट मैरी को, और एक फोर्ट म्यूजियम भी है। टुडे इट इज द सेक्रेटेरिएट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब ये इस टाइम पर क्या है? एक ये है सेक्रेटेरिएट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की। अम्यूजमेंट पार्क कौन कौन से हैं चेन्नई में? लोकेटेड इन चेन्नई, किष्किंधा इज एन इंटरेस्टिंग थीम पार्क नियर वंदलूर रेलवे स्टेशन। चेन्नई में लोकेटेड है कौन? किष्किंधा, जो क्या है? एक इंटरेस्टिंग थीम पार्क है जो कहां पर है? नियर वंदलूर रेलवे स्टेशन। इट इज इंडियाज नंबर 1 थीम पार्क। ये इंडिया का नंबर 1 थीम पार्क है। द स्प्लैश is South Indian's unique water park situated just 30 kilometer from Central Station in Chennai। एक क्या है? एक यूनिक वाटर पार्क है डैश एंड स्प्लैश, जो साउथ इंडिया के का एक यूनिक नेशनल पार्क है, यूनिक वाटर पार्क है, जो कहां पर सिचुएटेड है? सेंट्रल स्टेशन, चेन्नई के सेंट्रल स्टेशन के 30 किलोमीटर ही अवे में स्टेट लोकेटेड है। इट हैज अ नंबर ऑफ वाटर रिजर्वियर्स एंड स्लाइड्स फॉर एडल्ट्स, किड्स एंड सीनियर सिटीजन्स। यहाँ पर क्या है? बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज हैं, स्लाइड्स हैं, एडल्ट्स के लिए भी, किड्स के लिए भी और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी। इट रिसीव्स विजिटर फ्रॉम एज ऑफ 0 to 30। ये किस एज के ग्रुप के विजिटर्स को लेता है? 0 से 80 एज तक के विजिटर्स को अपने अंदर एंट्री देता है। किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चेन्नई ऑफर रन फील्ड गेम पार्क एंड सी साइड रेस्टोरेंट्स। कुछ किलोमीटर ही पास में चेन्नई के एक क्या है? फन फील्ड गेम है, पार्क है और सी साइड रेस्टोरेंट्स भी हैं। Come to the next page। Dolphin City is an amusement park located on the east coast at New Mahabalipuram रोड। महाबलीपुरम रोड पर एक डॉल्फिन सिटी है जो क्या है? अम्यूजमेंट पार्क है। वो कहां पर? ईस्ट कोस्ट एट अ न्यू महाबलीपुरम रोड पर है। यू कैन एंजॉय द एक्सक्लूसिव अमेरिकन सी लायंस परफॉर्मेंस इन इंडिया। यहाँ पर आप क्या एंजॉय कर सकते हैं? अमेरिकन सी लायंस की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सकते हैं। MGM Dizzy World is an exclusive water sport park located 24 kilometers towards Mahabalipuram near Muttukadu। ये MGM Dizzy World है, ये एक एक्सक्लूसिव वाटर स्पोर्ट पार्क है जो लोकेटेड है कहां पर? 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम के 24 किलोमीटर्स अवे है, और वो महाबलीपुरम कहां पर है? मुट्टुकाडु के पास है। नेक्स्ट इज बीचेस। चेन्नई में कौन से बीच है? मरीना बीच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है कौन सा? मरीना बीच। और वो मरीना बीच कहां पर सिचुएटेड है? दैट लाई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है। द सैंडी शोर इज द लार्जेस्ट क्राउडेड पुलर। जो सैंडी शोर है उसका जो सैंडी शोर है वो एक लार्जेस्ट क्राउड पुलर है, मतलब अपने आप में अट्रैक्ट करने के लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। नाउ कम टू द बी वर्डी। द फर्स्ट वर्ड इज स्टोन कार्विंग्स। स्टोन कार्विंग्स मीन्स होता है पिक्चर और स्टेचूज कार्व फ्रॉम स्टोन। पिक्चर्स और स्टैचूज जो किससे बनाए जाते हैं? स्टोन से बनाए जाते हैं। बीच मीन्स क्या होता है? अ फ्लैट
सैंडी शॉर्ट्स अलोंग आ सी, एक सी के पास फ्लैट एरिया जो सैंडी होता है. नाउ कम टू द क्विक ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. चेन्नई किसका कैपिटल है? तमिलनाडु का. पोंगल इज द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ चेन्नई. पोंगल बहुत फेमस फेस्टिवल है चेन्नई का. चेन्नई रिसीव्स रेन यूजुअली फ्रॉम मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर. चेन्नई रिसीव करता है रेन यूजुअली मिड अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर तक. कपिलेश्वर टेम्पल इज अ टेम्पल ऑफ शिवा लोकेटेड इन मलयपुर. कपिलेश्वर टेम्पल है शिव जी का टेम्पल है जो कहाँ? मलयपुर में सिचुएटेड है. It's practice time. Let's do the exercise question. Take right the correct option. Chennai is a dash city. Chennai is a warm city. Chennai is located on the west coast of India, southeast coast of India. Now the next question is, dash is well-known dance of Tamil Nadu, Bharatanatyam. Chennai is the capital of Kerala, Assam, Madras. The answer is none of these. Chennai is the capital of Tamil Nadu. Chennai is the dash largest city in India. Chennai is the fourth largest city in India. Now come to the next question. The next is fill in the blanks. Dash is the famous festival of Chennai. Pongal. Dash is the capital of Tamil Nadu. Chennai. The Dash temple is a Hindu temple in Georgetown, Chennai. The Kandaswamy. Chennai is located near Bay of Bengal. Chennai is also known as Madras. Now the next question is true and false. The first one is Pongal is the famous festival of Chennai. This is true. Chennai is the main center of Tamil Nadu production. This is also a true statement. Chennai is the metropolitan city in south of India. This is also a true statement. The climate of Chennai is cold. This is false. The climate is warm. Chennai is located near Bay of Bengal. This is also a true statement. Now come to the answer the following question. The first one is describe the climate experienced in Chennai. इसका आंसर आएगा climate in the city. Chennai is located near Bay of Bengal. Chennai has a dry summer, tropical, wet and dry climate. Chennai lies on the thermal equator and it is also coastal, which prevent extreme variation in seasonal temperature. तो यहां से यहां तक इसका आंसर आपको नोट डाउन करना है. Now come to the next question. The next one is what is the most famous food of Chennai? चेन्नई का most famous food क्या है? The most famous food of Chennai is rice. Write a brief note on history of Chennai. एक छोटा सा एक brief note लिखना है history of Chennai के. Chennai is the capital of Tamil Nadu. It was earlier known as Madras. Chennai is a metropolitan city. इसका आंसर आप यहां से लिखेंगे. Earlier this city was a group of small villages surrounded by the rice field. As it is near Bay of Bengal, hence many people come here to buy and sell goods. Due to this, the city has become a very important port. यहां से यहां तक इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे. Now come to the next question. The next one is what was the Chennai called earlier? चेन्नई को पहले क्या बोला जाता था? मद्रास. इसका आंसर आएगा Madras. What is the famous harvest festival of Chennai? Pongal. Now come to the next page. The next one is
एक्टिविटी टाइम, ब्रेन बॉगलर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ फोर्थ सेंट जॉर्ज इन चेन्नई। आपको बताना है, मैंने चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था, आपको क्लासरूम में बताना है अपने। नाउ द नेक्स्ट इज सब्जेक्ट एनरिचमेंट, कलेक्ट द रेसिपीज ऑफ सम ट्रेडिशनल डिशेज सच एज उपमा, डोसा, वड़ा, ईटीसी। आपको कुछ रेसिपीज कलेक्ट करनी है कुछ ट्रेडिशनल डिशेस की, जैसे उपमा, डोसा, वड़ा, एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक अलोंग विद पिक्चर्स, और उनको अपनी स्क्रैप बुक में नोट डाउन करना है, उनकी पिक्चर पेस्ट करनी है। लाइफ स्किल इज the Jumdi National Park in Chennai is the only national park that is in a city. In many towns and cities, green space are being used to build new houses, roads, etc. Why it is important to protect the green space? Make a list of green space in your town, city. एक सिर्फ एक ही ऐसा पार्क है जो सिटी में है चेन्नई में, बाकी जो अदर पार्क थे ग्रीन स्पेस था वो क्या किया, उसको हटाकर नए नए घर और रोड्स बना ली। और आपको बताना है कि क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है कि अपने ग्रीन स्पेस को हम प्रोटेक्ट करें, और इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है अपने अपने सिटी में, अपने टाउन में, सिटी में ग्रीन स्पेस की। प्रोजेक्ट वर्क इज मेक अ कोलाज टाइटल चेन्नई, एक कोलाज बनाना है जिसका टाइटल होगा चेन्नई। टू मेक अ कोलाज, cut out several picture related to the city of Chennai and paste them in on a chart paper. ये कोलाज बनाने के लिए आपको बहुत सारी पिक्चर्स को कट करना पड़ेगा जो चेन्नई से रिलेट करती है, और उनको एक चार्ट पेपर पर पेस्ट करना होगा। तो ये पढ़ा आपने चेन्नई के बारे में। चेन्नई को हम किस और नाम से जानते हैं? द सिटी ऑफ टेम्पल। थैंक यू स्टूडेंट्स।